प्यारे बच्चों, आप सभी का हरीश शर्मा की ओर से इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आप आशा है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम घर पर रहकर कर रहे होंगे। आज हम दूसरे चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज 2.6 को पूरा करेंगे और इसके साथ ही ये दूसरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और आगे चलने से पहले इसमें मैं बता दूं, केवल 7 सवाल हैं। मैं 7 सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। पहले आप नोट करेंगे, फिर जाके आगे सवाल करेंगे। ये बार बार मैं हर बार कहता हूं कि सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट होगी तो ही जो है आप उसको सवाल को कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपयोगिता नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं पे जाना हो तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है और फिर उसका हम रास्ता ढूंढते हैं, और यही सवाल की विधि है। पहले हमें स्टेटमेंट पता होगी करना क्या है और उसके बाद उसका तरीका ढूंढा जाता है, हल ढूंढा जाता है। और बिल्कुल आसान, जैसे हम पीछे करते रहे हैं वही है इसके अंदर भी, और कोई अलग नहीं है। पहले 5 सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं केवल इसमें, चलो मैं 5 में से 2 में करवा देता हूँ और बाकी आप 3 खुद करेंगे और अगले 2 भी मैं करवा देता हूँ। तो पहले 5 में से हम सवाल करते हैं तीसरा और 5वां, ये 2 सवाल करेंगे। तीसरा सवाल स्टेटमेंट है ये हमारी, इसको आपने हल करना है। z बटे z प्लस 15 बराबर है 4/9। ये सवाल ले लिया हमने और हमने हल करना है। हल करने का मतलब कि इसमें z का मान ज्ञात करना है। बच्चों, हम पिछली एक्सरसाइज में बिल्कुल इसी तरह की थी, बट उसमें जो है ये अंश और हर के रूप में, विमेय संख्या के रूप में नहीं दे रखा था। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है, अलग नहीं है। आप इसको आर पार गुणा कर दीजिए, ये वही बन जाएगा। आर पार गुणा करने का मतलब इस 9 को आप इधर गुणा कर दो, इस तरफ 9 को यहाँ पे गुणा कर दीजिए और z प्लस 15 को इधर गुणा कर दो। तो ये बिल्कुल जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी वही बन जाएगा। 9 को उठा के इधर गुणा करेंगे, क्योंकि इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 9z बराबर है, ये इधर चला जाएगा 4 गुणा z प्लस 15। ये हो गया। देखो ऐसा ही था ना पिछली एक्सरसाइज में, वही बन गया। अब आप 9z तो ये पूरा यूं का तू रहेगा, और इसको आप 4 को अंदर गुणा कीजिए। 4 को z से गुणा करेंगे तो 4z, और 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। अब आप चर राशियां एक तरफ करते हैं, यानी कि z वाली राशियां एक तरफ कर लो। तो z 4z उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का है, आगे का मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस 9z माइनस 4z, और उधर क्या बच गया, 4z तो इधर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 60। प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, माइनस हो तो लगाना पड़ेगा। 9z में से 4z माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5z। जब भी बीच में माइनस का चिन्ह हो तो आप आपस में घटा दीजिए, और घटाने के बाद आपने यहाँ चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह, जो इनमें से बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 9, तो प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बराबर है 60, तो z किसके बराबर होगा, z बराबर है, आप इसको उठा के इधर ले आएंगे 5z। 5 और z देखिए 5z के गुणा में है, तो इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हमेशा आपको पता है ना, गुणा भाग में हो जाती है, भाग गुणा में। जैसे भाग में था तो गुणा में हो गया, ये भाग में था तो गुणा में हो गया इसके जाके, और गुणा हो तो क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। प्लस हो तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है पलटने पर, यानी दूसरी तरफ जाने पर, बराबर से इधर या उधर जाने पर। इसको इससे काटेंगे तो 12, तो z का मान क्या आ गया, 12 आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। एक सवाल और ले लेता हूं मैं, आखिरी 5वां सवाल इसका।
पांचवा सवाल है बच्चों 7y + 4 7y + 4 बटे y + 2 बराबर है -4/3। अब आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है, जो पिछले सवाल में किया था वही करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, आप आर पार गुणा करो, यानी ये इधर भाग में है तो इधर ले जाओ, ये इधर भाग में तो उधर ले जाओ। तो इसको 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 7y + 4, जो ऊपर है उसको ब्रैकेट में रख लेना है, ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया। अब आप इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो -4 और ये ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट में y + 2, जो इकट्ठा है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में रख दिया, इधर आके गुणा में हो गया, इसको जाके ब्रैकेट में रख दिया, यानी गुणा में हो गया। अब आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, खोलेंगे तो क्या बनेगा, या क्या बनेगा, इसको 3 को अंदर गुणा कीजिए, 3 सते 21 y, आगे क्या आ गया प्लस, तो प्लस लगाइए, फिर 3 को 4 से गुणा करो, किसके बराबर आ गया 12, आगे क्या है बराबर, आगे क्या है -4 और ब्रैकेट के अंदर क्या है y + 2, तो -4 को पहले y से गुणा करो, ये माइनस का है ये प्लस का है तो गुणा में ओके -4y। अब ये -4 ये प्लस का 2, प्लस और माइनस गुणा होगी तो -4 दूनी 8। अब y एक तरफ कर लो, यानी चर राशियां एक तरफ अचर एक तरफ, ये उठा के इधर आ जाएगी और ये उठ के उधर चला जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस है तो इधर आके क्या आएगा प्लस, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस। 21y को तो हमने कहीं नहीं लिया तो 21y तो यूं का तू, 12 तो उठा के उधर ले गए, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4y आ रहा है इधर, और ये माइनस का तो इधर आके क्या बन रहा है प्लस का बन रहा है +4y। उधर क्या बचा, 4y तो उठ के उधर चला गया, इसलिए यहाँ पे क्या बच गया -8, और ये 12 उधर जा रहा है, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या बनेगा -12 हो गया। देखो 21y अपनी जगह पे, -8 है अपनी जगह पे, ये 4y माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, ये 12 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। 21y + 4y क्या बन गया, 21 और 4 25y, और ये दोनों माइनस के ही हैं तो जुड़ जाएंगे, 12 और 8 20, और रहेगा माइनस का। क्यों, गुणा नहीं हो रही, जोड़ हो रहा है, ये इस करके चिन्ह नहीं बदलेगा। अब आप y का मान निकालिए, y का मान क्या आ जाएगा, ये 25 देखिए इसके गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों भाग में हो जाएगा, तो 20 भाग यानी बटे में 25। ये न्यूनतम रूप नहीं है, न्यूनतम रूप में रखना होता है, तो न्यूनतम में देखिए 5 से ये भी भाग हो रहा है, 5 से ये भी भाग हो रहा है, तो 5 चौका 20, 5 पंजे 25, तो y का मान क्या आ गया -4/5। ठीक, ये y का मान। ये तो पहले 5 सवाल ऐसे हैं, छठा और 7वां सवाल भी ऐसा ही है, लेकिन हमने इन समीकरणों का अनुप्रयोग करना है, यानी कि इनको जो है समीकरण बनाना सीखना है। आपको परिभाषा के रूप में दे रखा है और उसको आपने बनाना है, उसको समीकरण बनाना है। और समीकरण बनाना बिल्कुल आसान होता है बच्चों, जैसे कह रखा है वैसे करते रहिए, समीकरण अपने आप बन जाएगा। इस सवाल में मैं आपको समीकरण बना के दिखा दूंगा और उसके बाद आगे नहीं करूंगा, आगे आपने खुद करना है। ये 2 सवाल जैसे किए वैसे ही है। ये कहता है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। किस किस की आयु का अनुपात, हरी और हैरी की आयु का अनुपात 5:7 है। आप स्टेटमेंट देखिए, तभी आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या दे रखा है, हरी अनुपात हैरी, क्या अनुपात दे रखा है 5:7, ये वो आयु का अनुपात है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। अब तो उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी आयु बताइए वर्तमान में। तो हम मान लेते हैं, माना
आपको पता है ना, जब अनुपात में दे रखा हो तो मान लेते हैं। माना हरि की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अब की आयु, जो आयु अब है उसको वर्तमान आयु कहते हैं। तो उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं 5x। हमेशा हर सवाल में ऐसे ही मानते आए हैं, जिसमें भी अनुपात हो तो वही अनुपात से मानना है और वर्तमान वाला मानना है। हैरी की वर्तमान आयु सात एक्स हो जाएगी। 4 वर्ष बाद हरि की आयु क्या होगी? आप देखिए, आप अपनी आयु लगाइए। मान लिया अब आपकी आयु 12 वर्ष है या 13 वर्ष है। 4 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? अगर 12 है तो 4 जोड़ दिए 16 और 13 है तो 17। यानी हम क्या करें, वर्तमान आयु जो है उसमें जोड़ रहे हैं 4। तो यहां पे वर्तमान आयु क्या है हरि की? 5x। तो 4 वर्ष बाद क्या होगी? उसमें 4 जोड़ दो। वही तरीका जो हम अपनी आयु के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से 4 वर्ष बाद हैरी की आयु सात एक्स अब है और 4 वर्ष बाद 7x + 4। अब इसने प्रश्न में कह रखा है, वही प्रश्न के अनुसार ले लो, प्रश्नानुसार उसने कहा था कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:4। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ? इसका मतलब हरि की आयु अनुपात बटे में कर देना, ये अनुपात ही होता है। क्या है? 3:4, यानी 3/4। अनुपात का मतलब इस तरह बटे में भी लिख सकते हैं। 3:4 का मतलब 3/4। तो इसकी आयु बटे इसकी, यानी इन दोनों की आयु का अनुपात लिया तो इसके अनुपात के बराबर होगा। तो उसको अनुपात को लिखने का ये तरीका भी है कि आप इसकी आयु हरि की आयु बटे हैरी की आयु बराबर है उनकी आयु का अनुपात। क्योंकि 4 साल बाद ये हो जाएगी, 4 साल बाद हैरी की ये हो जाएगी और 4 साल बाद उनका अनुपात 3:4 है। अब आप इसको आर पार गुणा करके पहले सवालों की तरह से खुद करेंगे। 7वां सवाल और मैं कर देता हूं, इसी तरह बना के आपको दिखा दूंगा। खुद करना आपने। 7वां सवाल कह रखा है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। सवाल की स्टेटमेंट आप खुद भी पढ़िए और मैं आपको समझा भी देता हूं। एक परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। हर जो है वो अंश से 8 ज़्यादा है। ठीक, हर अंश से 8 ज़्यादा है। यदि मान लिया कि अंश 2 हो तो हर कितना हो गया? 10 हो गया। अगर अंश जो है 5 हो तो हर कितना हो गया? 8 और 5 13 हो गया। इस तरह से तो आप मान लीजिए, इसका हमें तो पता नहीं कितना है, इसलिए हम क्या करेंगे, माना अंश बराबर है x, तो हर क्या बन जाएगा? हर जो है उससे 8 अधिक है, x + 8। तो परिमेय संख्या क्या बन गई? परिमेय संख्या क्या बन गई? x बटे x + 8, ये संख्या बन गई। अब उसने क्या कहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कह रखा है वैसे कर दो, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार। क्या संख्या थी? x बटे x + 8। इसमें यह कहता है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में तो आप 17 जोड़ दो, ये जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दो, ये घटा दिया, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 3/2 प्राप्त होता है। अंश में 17 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। आप क्या बन गया? ये आप समझ गए होंगे, x + 17 बटे
x प्लस 7, 8 में से 1 घट गया 7, बराबर है 3/2। अब आप इसको आर पार गुणा करके x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वो अंश होगा, और जो उसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने फिर अंश बटा हर उस संख्या को लेना है। यानी मान लिया इस तरह से करने पे आपका कोई भी मान तो आएगा ना। मैं देख लेता हूँ 2x और 3x, 34 और 21। आप देखिए इसको, तो ये बनेगा x का मान 13 आएगा, तो ये 13 और हर बनेगा 21, तो 13/21 हो जाएगा। हाँ, एक पिछले सवाल जो हमने किया था उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, जब x का मान आ जाए तो आपने हरी और हैरी की आयु का अनुपात 5:7 था ना, तो x का जो मान आ जाए उसको 5 से गुणा करना है और फिर 7 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने पर हरी का आ जाएगा और 7 से करने पर हैरी का आ जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनो, जो पिछला सवाल था उसमें भी हमने ऐसे ही क्रॉस करके x का मान निकाल लेना है। x का मान निकालने के बाद आप देखिए, पिछले सवाल में था कि हरी और हैरी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो आप x का मान निकालने के बाद पिछले सवाल में, छठी सवाल में, यदि 5 से गुणा करेंगे x के मान को तो हरी का आ जाएगी, हरी की आयु आ जाएगी। 7 से गुणा करेंगे तो हैरी की आयु आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे आप, x का मान 13 आता है यहाँ पे, तो 13 यानी अंश आ गया उस, और 13 + 8 21 जो है हर आ जाएगा, 13/21। इस तरह से आपकी संख्या बनेगी। तो इसमें यही, और हमने क्या चर्चा की वो ज़रूर आप देख लीजिए, इसमें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और ये अवश्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके सक्षम के लिए भी और सेट में भी ऐसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। हमने क्या चर्चा की ये आप ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आपके पास बुक हो तो फिर इनमें से इनको अच्छी तरह से समझिए। ये है हमने क्या चर्चा की, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना काम करते रहें, घर पर रहें और बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।